भारत सरकार ने पूरे देश को ये बताया कि जो यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट के लिए जितने वीटो पावर्स की मंजूरी चाहिए, उसमें से 4 जो देश हैं उन्होंने भारत के साथ खड़े हैं कि वो भारत को वीटो पावर देने को तैयार है, परमानेंट मेंबर बनाने को तैयार है। जो इकलौता देश जो तैयार नहीं है वो सिर्फ चाइना है। इसकी वजह से ही भारत आज तक कभी भी परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है। इसलिए अब ज़रूरी हो गया कि यूनाइटेड नेशंस में भारत अपने जिस तरह से इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से अब उसका ने काम किया है, उसका फ़ायदा उठाए और उसके ज़रिए अपनी परमानेंट सीट को सिक्योर करे, क्योंकि इस वक्त यूएन में सबसे बड़ा भागीदार जो है वो भारत ही है। भारत के सबसे ज़्यादा सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में। भारत ने ही कई मिशंस के दौरान जिस तरीके के अदम्य साहस का प्रदर्शन किया है और कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में मीडिएशन का काम किया है, वो पूरी यूएन ने सराहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से हर साल एड पहुंचता है और भारतीय सैनिक, भारतीय डॉक्टर्स और ये सब हेल्प करते रहते हैं सूडान, लेबनान, इन जगहों पे जहाँ पे कि आम तौर पे फोर्सेस नहीं हेल्प करती, वहाँ पे जिस तरह से भारत अपना योगदान दिखाता है उसके बाद से, और जिस तरह से यूनाइटेड नेशन की जो एक्चुअल काम है उसे करता है रेदर देन पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के, वो भारत अकेले करता है। जिसके बाद से कि सवाल उठ रहे हैं क्यों भारत को एक परमानेंट मेंबर नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में कई देश इस बात को उठा रहे हैं क्योंकि भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में अपने छाप छोड़ते जा रहा है, जिस तरह से पूरी दुनिया में काम कर रहा है, उसको देखते हुए कई देश ये मांग कर रहे हैं कि भारत को परमानेंट मेंबर होना चाहिए, ना कि इन 5 देशों को जो कि किसी भी तरीके का योगदान नहीं करते हैं। एक तरफ से बात ये भी रखी गई कि यूनाइटेड नेशन एक तरीके से नया कॉलोनाइजेशन का रूप है, क्योंकि इसमें वही देश हैं जिन्होंने कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फ़ायदा हुआ था और एक चाइना उसमें सिर्फ दूसरा देश है, वरना बाकी सब वही देश हैं जिन्हें कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जीत हासिल हुई थी और उन्होंने कॉलोनाइजेशन का नया तरीका ढूंढा है पूरी दुनिया पे रूल करने का। जिसके बाद से ही यूनाइटेड नेशन से प्रेशर है कि वो ऐसे देशों को भी इंक्लूड करे जो कि ना सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 में अपना योगदान दे चुके हैं बल्कि वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत ही बड़ा कुर्बानी और जिस तरह से योगदान है वो दे चुके हैं। इसलिए भारत इसमें सबसे आगे इस समय है और इसकी सिर्फ एक रुकावट चीन है, जो कि मुश्किल लग रहा है कि वो हाँ करेगा, लेकिन हाँ ऐसा भी किया जा सकता है कि खुद चीन को ही बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन वो बहुत मुश्किल होगा।